बोला मेरे पास सेल्स का 200 लोगों का स्टाफ है, इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दो। तो हम सेल्स के हिसाब से, कस्टमर सर्विस के हिसाब से, प्रेजेंटेशन स्किल के हिसाब से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से, हम उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाली वही कंटेंट डालेंगे जो कंटेंट उसको सूट करता है। इसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव कस्टमाइजेशन। अगर आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट पहले पड़ा हुआ और बड़ी रिक्वायरमेंट आई है तो आप उसको कोलैबोरेट करके कस्टमर के साथ मिल करके कर सकते हैं। दूसरा अडैप्टिव कस्टमाइजेशन। ये क्या है कि भाई प्रोडक्ट तो वही है लेकिन अलग अलग रिक्वायरमेंट पे काम आ जाए। हाँ जी, इसको जैसे मल्टीपर्पज यूटिलिटी, जैसे एमयूवी कार होती हैं, हाँ, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स कार्स होती हैं, उसको पैसेंजर भी यूज कर लेते हैं, कार्गो भी यूज कर लेते हैं। कई गाड़ियां ऐसी हैं जिनको पैसेंजर भी यूज करते हैं, पीछे की सीट्स को फोल्ड कर दिया जाए तो वो कार्गो बन जाता है, उसमें सामान भी रख लेते हैं। सोफा कम बेड, आइटम वही है पर अलग अलग समय पे इस्तेमाल किया जाता है। कभी वो सोफा बन जाता है, कभी बेड बन जाता है। फोल्डिंग फर्नीचर है जी। जैसे मूड चेंजिंग बल्ब आ गए आजकल। अगर आपका इस समय मूवी देखने का मूड है तो अलग प्रकार से है। धर्म पत्नी के साथ आप कुछ प्रेम के पल बिताना चाहते हैं तो अलग प्रकार का मूड है। अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो अलग प्रकार का मूड है। या फिर रिवर्सिबल क्लोथ भी तो आ गए हैं, कपड़ा वही है, जैकेट वही है, इधर से पहने तो पिंक कलर की, उधर से पहने तो ब्लू कलर की, तो कभी भाई ने पहन लिया, कभी बहन ने पहन लिया है जी। जैसे मल्टी यूटिलिटी बैग्स भी आते हैं, कभी छोटा बैग बन जाता है, कभी बड़ा बैग बन जाता है। मल्टी यूटिलिटी स्विस नाइफ भी आता है, जिसमें कितने प्रकार से स्विस नाइफ को आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कितने प्रकार की। अब आज अडैप्टिव कस्टमाइजेशन के अलावा मैं आपको पर्सनलाइज कस्टमाइजेशन भी दूंगा। पर्सनलाइज का मतलब क्या हुआ, आपने आइटम वही है लेकिन कॉस्मेटिक चेंज कर दिए, खाली ऊपर ऊपर के चेंज कर दिए, अपीयरेंस पे चेंज कर दिए। कस्टमर को उसके हिसाब का चोजन टेक्स्ट और उसकी टी शर्ट पे आप उसको कोई इमेज लगा के दे सकते हो। उसी की टी शर्ट पे कोई नई प्रकार की इमेज, उसका नाम, उसका कुछ भी लिख के दे सकते हो आप, उसी कंपनी का नाम। मग्स पे, पेन्स पे, कुशन पे, वॉलेट्स पे, पासपोर्ट कवर पे, हैंडबैग पे, की चेन पे, नेम टैग्स पे, कितना कुछ कर सकते हैं आप लोग। एक होता है प्रेडिक्टिव कस्टमाइजेशन, चौथा तरीका बता रहा हूं, ये डेटा और बिहेवियर ड्रिवन होता है। मैं इसका सिंपल एग्जाम्पल दूंगा, मुश्किल नहीं करूंगा। मेरा जो नाई है, वो जो मेरे बाल काटता है, उसको ये मालूम है कि विवेक सर बाल छोटे यहां से शॉर्ट रखते हैं। आप देख रहे हैं मेरे बाल यहां से शॉर्ट रहते हैं, पीछे से भी। इसको क्या बोलते हैं, कई लोग उसको क्रू कट बोलते हैं और कई लोग उसको स्लोप बोलते हैं, तो अलग प्रकार से कट बोलते हैं। तो वो क्या करता है, यहां से यहां तक मशीन लगाता है, बाकी बाल काटता है। तो मुझे उसके पास नहीं जाना पड़ता, वो मेरे लिए मेरे पास आ जाता है, मेरे घर पे आता है, वहीं आके बाल काटता है मेरे। लेकिन उसको मालूम है क्योंकि सर बाल छोटे रखते हैं, हर 3 हफ्ते में चाहिए, तो वो 19वें दिन रिमाइंडर मैसेज भेज देता है। और 19वें दिन रिमाइंडर मैसेज भेज देता है कि सर 20वां, 21वां, 22वां कोई भी दिन चूज करिए, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपके बाल 21 दिन में कट जाते हैं। तो ये क्या हुआ, प्रेडिक्टिव कस्टमाइजेशन हुआ। इसने कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से कस्टमाइज कर दिया। जब क्लाइंट की नीड्स प्रेडिक्टेबल होती हैं, ये ऑब्वियस होती है, यार ये तो चाहिए ही होगा, तो आप उसके हिसाब से करें तो वो भी इसको रेलेवेंस लगता है कि नहीं, एक्सक्लूसिव फील होता है। रिपीट ऑर्डर का कितना बिजनेस आता है आपके पास में, वही ऑर्डर रिपीट होना है, तो आप पहले ही उसको रिमाइंडर भेज देते हो।